Hello everyone. In this video, we will discuss, in fact, we will, yeah, communicate the knowledge. We will transfer the knowledge about the question that what is overfitting, what is underfitting in the context of machine learning models. Describe कि कौन कौन से issues है वो identify कर सकते हैं and strategies बताओ mitigate करने के लिए, assuage करने के लिए. How beautiful word mitigate is. It is one of my favorite words. Okay, so boom, boom. Machine learning models aim to perform well on both training data and new unseen data and is considered good. अब machine learning model जो है उसका aim क्या रहता है कि वो perform अच्छे से कर सके किसके ऊपर ट्रेनिंग डेटा के ऊपर भी टेस्ट डेटा के ऊपर भी जो अनसीन डेटा है एंड उसे हम अच्छा मानते हैं if it learns patterns effectively from the training data अगर उसने ट्रेनिंग डेटा से पैटर्न्स को अच्छे से लर्न कर लिया है उसने जनरलाइज कर दिया वेल टू न्यू अनसीन डेटा जो जो भी उसने लर्न किया है उसे उसका उसने एक जनरलाइजेशन बनाया एंड अनसीन डेटा के ऊपर उसने अच्छे से परफॉर्म कर लिया वो अवॉइड करे मेमोराइज करने को ट्रेनिंग डेटा की कि ट्रेनिंग डेटा को उसने मेमोराइज कर लिया रॉट लर्न कर लिया कि ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से वो ट्रेनिंग डेटा को तो वो बहुत अच्छे से आंसर कर रहा है फॉर एग्जांपल अगर मैंने रॉट लर्न कर लिया मेरी आंसर मैंने आंसर्स को रॉट लर्न कर लिया मेमोराइज कर लिया जो मेरी बुक के पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है तो जब मुझे उन्हीं बुक के पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देंगे तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा बट एग्जाम्स में अगर मैंने एक ही जगह बी कर दिया है क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया सो आई विल बी डिलैपिडेटेड मैं मेरा पेपर जो है वो बिगड़ जाएगा आई विल फेल एंड आई विल फेल सो एक मॉडल को अच्छा तब माना जाता है कि वो ट्रेनिंग डेटा पे भी ट्रेनिंग डेटा को तो अच्छे से एनालाइज करे बट जब अनसीन डेटा आएगा तो उससे भी अच्छे से परफॉर्म करे उस पर भी अच्छे से परफॉर्म करे ना कि सिर्फ मेमोराइज करे कि ट्रेनिंग डेटा के तो अच्छे से आंसर्स हो रहे हैं बट जब न्यू अनसीन डेटा आया तो उसमें फेल हो गया एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओवरफिटिंग एंड द अंडरफिटिंग कि रेलेवेंट पैटर्न्स को ही कैप्चर करने में फेल हो जाए ना टेस्ट डेटा पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ना ट्रेनिंग डेटा पे इवैल्यूएट करने के लिए हाउ वेल अ मॉडल लर्न्स एंड जनरलाइजेस कितने अच्छे से वो जनरलाइज कर पा रहा है एक कॉमन थिंग वो निकाल पा रहा है we monitor its performance on both the training data and a separate validation या फिर test data set which is often measured by its accuracy या फिर prediction errors जो कि जिसको हम किससे measure करते हैं कि वो कितना ज़्यादा accurate है कितने अच्छे से errors को predict कर पा रहा है किसको test data set को भी और training data को भी however achieving this balance can be challenging. Two common issues that affect a model's performance and generalization ability are overfitting and underfitting. ये दो impediments हैं जो कि हमारे generalization को hamper करेंगे. These problems are major contributors to poor performance in machine learning models. Let us understand what they are, होते क्या हैं, एंड कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं एमएल मॉडल्स को नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं क्या क्या रिpercussions हैं उनके क्या क्या ramifications है Overfitting in machine learning. Overfitting happens when a model learns too much from the training data, including details that doesn't matter, जो भी trivial. Dang it यार, जो भी जो पेरिफेरल डिटेल्स है न्यूगेटरी डिटेल्स है जब उसको भी उसने अच्छे से लर्न कर लिया ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से लर्न कर लिया जैसे कि नॉइस और आउटलायर को भी उसने अच्छे से लर्न कर लिया और उसको भी वो जनरलाइज कर देगा फॉर एग्जांपल इमेजिन फिटिंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कर्व टू अ सेट ऑफ पॉइंट्स ठीक है द कर्व विल गो थ्रू एवरी पॉइंट बट इट वोंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल पैटर्न या कि अगर उस पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए तो वो वर्क कर जाएगा फॉर एग्जांपल जब हम पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैटर्न प्रिंटिंग करते हैं सो जो नंबर ऑफ रोज है अगर मैं उसको एक फिक्स सेट फॉर एग्जांपल 5 के लिए अगर मैं कोई स्पेसिफिक पैटर्न बना दूं तो वो तो सिर्फ 5 के लिए ही चलेगा ना बट अगर मैंने इनकी जगह 7 कर दिया तो वो लॉजिक तो फेल हो जाएगा बट इट वोंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल पैटर्न वो एक्चुअल पैटर्न को तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा एज अ रिजल्ट मॉडल वर्क्स ग्रेट ऑन ट्रेनिंग डेटा वो n इज इक्वल्स टू 5 पे तो पैटर्न बन जाएगा बट फेल्स व्हेन टेस्टेड ऑन न्यू डेटा बट जैसे ही मैंने n इज इक्वल्स टू 7 9 या 10 दिया तो मॉडल जो है वो फेल कर जाएगा
It will push up daisies. It will kick the bucket. So overfitting models are like students who memorizes answers instead of understanding the topic. They do well in practice. जब पीछे की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस दिए तब तो अच्छे से आ गए, बट जब वाइवा में अच्छे से क्वेश्चन पूछे, so we feel that was pragmatic, no? Yeah. We are all sharing the same boat. रीजंस फॉर ओवरफिटिंग क्यों हो रही है ओवरफिटिंग? हाई वेरिएंस एंड लो बायस। मॉडल जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। अह, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। टॉर टू टॉर टू अस है। द साइज ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। अंडरफिटिंग, इसी के कॉन्ट्ररी में क्या है? अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग इज द अपोजिट ऑफ ओवरफिटिंग। It happens when a model is too simple to capture what's going on in the data. मॉडल ये पता ही नहीं कर पा रहा है कि ट्रेनिंग डेटा में भी क्या चल रहा है, एंड जो दिस डेटा है उसमें क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन टू फिट पॉइंट्स दैट एक्चुअली फॉलो अ कर्व। एक कर्व के पॉइंट्स में आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लाइन है वो बहुत सारे पैटर्न्स को मिस करेगी। इन दिस केस द मॉडल डजंट फिल, ना ही ट्रेनिंग डेटा पे ना ही टेस्ट डेटा पे। अंडरफिटिंग मॉडल्स आर लाइक स्टूडेंट्स हु डू who do not study enough. They don't do well in practice tests and real exams. Note, the underfitting model has high bias and low variance. एंड जो ओवरफिटिंग है उसमें हाई वेरिएंस और लो बायस था। ओके ओके ओके, वेयर वर वी? ओके, सो क्या क्या रीजंस हैं अंडरफिटिंग के? मॉडल जो है बहुत ही सिंपल है, तो वो केपेबल ही नहीं है कि जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेटा है, फिर चाहे वो कोई भी डेटा सेट हो, ट्रेनिंग या फिर टेस्ट, उसे अच्छे से ग्रास्प कर पाए। द इनपुट फीचर विच इज यूज टू ट्रेन द मॉडल इज नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। जो इनपुट फीचर्स है वो एडिक्वेट रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। अंडरलाइंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि टारगेट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो साइज है ट्रेनिंग डेटा सेट का वो बहुत ही छोटा है। n is equals to 5, n is equals to 10 के लिए तो मैंने पैटर्न बना दिया, बट n is equals to 100 के लिए अब क्या करोगे? Excessive regularization are used to prevent the overfitting. जो excessive regularization है are used to prevent overfitting. Overfitting से prevent करने के लिए हम क्या करते हैं? Regularization करते हैं, which constrains the model to capture the data well. जैसे कि हम weight penalty का यूज करते हैं ताकि वो excess में grasp ना कर पाए। Features are not scaled. हम मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देते थे नंबर ऑफ फीचर्स परफॉर्मिंग फीचर इंजीनियरिंग। ये किसके लिए? अंडरफिटिंग के लिए। रिमूव कर देते हैं नॉइस फ्रॉम द डेटा। इंक्रीज द नंबर ऑफ एपोक्स। वैसे एपोक्स का मतलब तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एन एपोकल पीरियड मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, एक सेमिनल पीरियड। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग टू गेट बेटर रिजल्ट्स। या एंड या दिस वाज एंड नाउ टेक्निक्स टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ये सब टेक्निक्स थी कि हम अंडरफिटिंग को कैसे अच्छे से एनहांस कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। हमने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा दिए, जो नॉइसेस थी उसे हटा दिया, और ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक ट्रेन हो रहा है उस टाइम को बढ़ा दिया। ओवरफिटिंग में हम क्या करेंगे? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा रिड्यूसेस ओवरफिटिंग। हमने क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा को बढ़ा दिया तो उससे ओवरफिटिंग कम हो जाएगी। बाय फोकसिंग ऑन मीनिंगफुल पैटर्न्स, जो पर्टिनेंट पैटर्न्स है, जो यूजफुल पैटर्न्स है, सिर्फ उसी को हम गॉच करेंगे, सिर्फ उसी को अकाउंट मिलेंगे। मिटिगेट द रिस्क ऑफ फिटिंग द नॉइस या फिर इररिलेवेंट फीचर्स। हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ट्रेनिंग डेटा को, can improve the model's ability to generalize the unseen data and reduce the likelihood of overfitting। हमने ट्रेनिंग डेटा को बढ़ा दिया तो इससे क्या हो गया? जनरलाइजेशन जो है वो ज्यादा होगी अनसीन डेटा की, एंड ओवरफिटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। अंडरफिटिंग में हमने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेशन को बढ़ाया था, हिडन लेयर्स को बढ़ाया था, यहाँ हम हिडन लेयर्स को कम करेंगे। Early stopping during the training phase. Have an eye over the loss over the training period. As soon as loss begins to increase, stop the training. Rich regularization और lesser regularization को use करेंगे। I know I'm digressing from the topic, but I got a great idea. Lesser the moon. Perfectos. Oh God. Use dropout for neural networks to tackle overfitting.
सो हमने अच्छे से देख लिया कि अंडर फिटिंग क्या होती है, ओवर फिटिंग क्या होती है, क्या क्या उसके रीजंस रहते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक्स है उसको सॉल्व करने के लिए। इतना डिटेल में वीडियो नहीं था, इतना पैनोरामिक वे में हमने डिस्कस नहीं किया, बट या वी गॉट द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड या दैट्स फाइन। सो थैंक यू फॉर sticking in and अभी तक देखने के लिए। I hope you are doing great, you are happy, you are beautiful. Thank you for staying so much strong and so much beautiful for existing. I love you. Bye. Toodles.